नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हो कि हम राजस्थान के भूगोल की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान की ज्योग्राफी यानी भूगोल के एक एक बारीकी विद कंटेंट के साथ देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान के भूगोल के भौगोलिक प्रदेशों के अलावा हमने राजस्थान के परिचय और भौतिक प्रदेश, जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछले वीडियो में काफ़ी हद तक और एक एक बारीकी के साथ में देखा है। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्रों के बारे में है, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत देखे थे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र यानी आंतरिक प्रवाह अंतःप्रवाही नदियों के बारे में, और उसके बाद में हम अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत लास्ट टॉपिक में हमने देखा था लूनी नदी के बारे में। आज अरब सागरीय अफवाह तंत्र का एक मुख्य हिस्सा माही नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ और अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है माही नदी, जो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़े मैटर के रूप में आ सकती हैं और कई दफ़े बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में यह मैटर कर भी चुकी है। देखिए, अरब सागरीय अफवाह तंत्र में राजस्थान की अरब सागर में जाने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है माही नदी। मैं आपको बता दूं, माही नदी जो है वह निकलती है यह विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत की एक पहाड़ी है अमामारू की पहाड़ी। अमामारू की पहाड़ी के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है मेहद झील। मेहद झील से इसका उद्गम होता है, यानी वहां से इसका आरंभ होता है। अमामारू की पहाड़ी और मेहद झील दोनों है धार जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। ये यहाँ से रवाना होकर मैंने राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा बनाया है, जिसमें स्पेशली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को बनाने की कोशिश की है। यहाँ से ये रवाना होकर यह नदी जो है वह बांसवाड़ा को आधा क्रॉस करते हुए फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, देखिए, बांसवाड़ा के बीच से निकलकर ये नदी जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा से होते हुए, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये वापस जाती हैं और गुजरात की तरफ, और गुजरात के अंदर यह खंपात की खाड़ी में गिरती है। और खंपात की खाड़ी जो है वह अरब सागर का एक हिस्सा है। तो इसका उद्गम होता है मेहद झील से, जो कि धार में है। धार मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहाँ अमामारू की पहाड़ी, जो कि विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांदू गांव से। बांसवाड़ा का एक गांव है खांदू गांव, जहाँ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। खांदू गांव से होते हुए यह बांसवाड़ा को थोड़ा सा बीच में से काटते हुए ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए उसके बाद में वापस टर्न होती हैं और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए यह गुजरात में प्रवेश करती हैं और आखिरकार खंपात की खाड़ी में गिर जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है वह 171 किलोमीटर है। टोटल लंबाई है, यानी यह मेहद झील से, धार से जब रवाना होती है और खंपात की खाड़ी तक, इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसका जो बहाव क्षेत्र है वह 171 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह राजस्थान की वो नदी है जो पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और वापस उत्तर से वापस दक्षिण की ओर बढ़ती है। यानी दक्षिण से इसकी उत्तर और विस्तार है और उत्तर से वापस दक्षिण की ओर विस्तार है। यह राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो नित्यवाहिनी नदी है, सदावाहिनी नदी है। राजस्थान की पहली सदावाहिनी नदी है चंबल, ठीक है, और दूसरी राजस्थान की ऐसी नदी है जो सदावाहिनी नदी है, वो है माही, ठीक है। देखिए, इस माही नदी के आसपास
जो प्रतापगढ़ में मैदानी हिस्सा है उसे कांठल कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ के आसपास जो मैदानी हिस्सा है उसे कांठल कहा जाता है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो ये वाला जो बेल्ट है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। ठीक है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य ये वाला जो मैदानी इलाका है उसे कहा जाता है वागड़। ठीक है, जहाँ पर सागवाड़ा सीमलवाड़ा तहसील है वो है वागड़ क्षेत्र। ठीक है, इसलिए इसके नाम भी हैं वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। देखिए, इसका सबसे प्राचीन नाम है इस क्षेत्र का, वह है पुष्प प्रदेश। ठीक है, पुष्प प्रदेश या पुरुषपुर प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान की ये वो नदी है जो उल्टे यू आकार में, अंग्रेजी के यू अक्षर उल्टे यू आकार की यह नदी है, जो यू को बिल्कुल उल्टा जैसे बनाती है वैसी नदी है। ठीक है, राजस्थान में यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ये सवाल भी बन सकता है, राजस्थान में कर्क रेखा को काटने वाली यह नदी है। ठीक है, यहाँ के बांधों की अगर मैं चर्चा करूं तो इसके ऊपर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं। एक माही बजाज सागर, दूसरा है कागदी पीकप, तीसरा है कड़ाना बांध। माही बजाज सागर और कागदी पीकप जो बांध है वह राजस्थान में है, लेकिन कड़ाना बांध जो है वह गुजरात में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बांध है माही बजाज सागर, जो सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का लंबाई के दृष्टिकोण से। इसकी कुल लंबाई है 3109 मीटर। अगर किलोमीटर में काउंट करें तो 3 किलोमीटर और 100 मीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये माही बजाज सागर जो है वह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। यहाँ पर ये बांध बना हुआ है माही पर। ठीक है, बोरखेड़ा के अंदर है। देखिए, इस माही बजाज सागर जो बांध है इसके साथ में एक और नदी माही के अंदर आकर मिलती है, ईरू नदी, और उसी ईरू और माही के संगम पर यह बांध बना हुआ है। दूसरा बांध है कागदी पीकप बांध, यह बांसवाड़ा जिला हेडक्वार्टर के पास ही है, कागदी पीकप बांध कहते हैं। देखिए, पीकप बांध से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसे बांध जो नदी के बिल्कुल तल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो फाटकें होती हैं वह नदी के तल को छूती हैं। ठीक है, और जब ये फाटक हटाई जाती हैं तो नदी का जो पूरा पानी है वह एक पिकअप की तरह यानी फोर्स की तरह एकदम आगे बढ़ जाता है और नदी पूरी एक साथ खाली हो जाती है। इसलिए इसको कागदी पिकअप बांध भी कहा जाता है, जो कि कागदी गांव बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जिला हेडक्वार्टर के पास कागदी गांव है वहां पर पड़ता है। दूसरा है कड़ाना बांध, जो कि पंचमहला गुजरात के अंदर पड़ता है। यहाँ पर तो इस माही नदी पर 3 बांध हैं। अगर बात करें प्रमुख तीर्थ स्थलों की तो इसी माही नदी के ऊपर वैनेश्वर प्रसिद्ध धाम भी है। वैसे ये वैनेश्वर जो धाम है वह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां पर माही, जाखम, सोम 3 नदियां आकर एक साथ मिलती हैं, इसलिए ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। वैसे अगर देखा जाए तो सोम नदी जो कि उदयपुर की पहाड़ियों से आती है, ठीक है, और यह एक गांव है नया टापरा गांव। नया टापरा गांव में यह माही के अंदर मिलती है, लेकिन जो इसके अंदर जो ये जाखम नदी जो आती है प्रतापगढ़ से, ठीक है, ये नदी जो है वह वैनेश्वर में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है वह जाखम नदी माही में मिल रही है। सोम के अंदर जाखम मिलती है और उसके बाद में एक धारा बन जाती है, और उसके बाद में थोड़ा सा दूर नया टापरा गांव में जो है वह यह माही नदी के अंदर मिलती है। तो ये संयुक्त रूप से थोड़ा दूर भी है, लेकिन फिर भी यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जिसे वैनेश्वर धाम कहते हैं, जहाँ पर माही, जाखम, सोम का संगम होता है। वैसे राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम हैं, एक माही, सोम और जाखम का, जिसे वैनेश्वर धाम कहते हैं, और एक है बिंगोद जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, जिसके अंदर बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम होता है, और एक है रामेश्वरम जो कि हम बाद में बात करेंगे, चंबल नदी पर बना हुआ है, और चंबल नदी पर रामेश्वरम जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, वहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम होता है। ठीक है,
देखिए, इस वैनेश्वर धाम को संत मावजी की तपोस्थली भी कहा जाता है, तपोभूमि भी कहते हैं। संत मावजी महाराज की जो पुस्तक है उनको संत मावजी के चौपड़े कहा जाता है। कहते हैं कि ये भविष्य वक्ता थे, इनको करीब आने वाले 100 साल बाद क्या होगा ये सब कुछ पहले से ही दिखाई देता था। देखिए, वैनेश्वर धाम की एक और विशेषता है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और इसी वैनेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का एक प्रसिद्ध कुंभ लगता है, प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ जिसे कहते हैं। एक और यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है गलियाकोट। ये गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है। और यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार भी है। रमकड़ा उद्योग के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। एक विशेष चीज़ जो मैंने बाद में यहाँ मेंशन की है, सुजलाम सुफलाम जल संरक्षण योजना जो है वह माही नदी पर घोषित की गई है। जो जल संरक्षण का एक प्रमुख योजना है राजस्थान सरकार की, सुजलाम सुफलाम जल संरक्षण योजना। अगर माही नदी के तंत्र की बात करें तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि माही नदी जो है वह विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, उसकी एक पहाड़ी है अमामारू की पहाड़ी, वहाँ से मेहद झील जो कि धार जिले में है, वहाँ से रवाना होती है नदी और खांदू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा का खांदू गांव। और उसी से थोड़ा सा आगे इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और बांसवाड़ा के निकट इस पर कागदी पीकअप बांध बना हुआ है। और यह नदी आगे जाती है गुजरात में, और गुजरात में इसके कड़ाना बांध इसके ऊपर बना हुआ है, कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी। अगर माही की सहायक नदियों की बात करें तो उदयपुर की पहाड़ियों से इसके अंदर सोम नदी आकर मिलती है। और ये सोम नदी, इसके ऊपर 2 बांध है, एक सोम कागदर बांध जो कि उदयपुर के अंदर है, और एक है सोम कमला घंटिया अम्बा बांध जो कि डूंगरपुर के अंदर है। तो सोम नदी पर 2 बांध है, एक तो सोम कागदर उदयपुर के अंदर और दूसरा है सोम कमला अम्बा जो कि डूंगरपुर के अंदर है। इसी सोम नदी के अंदर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये गोमती नदी जयसमंद झील से होती हुई आती है, ठीक है, जो कि सोम नदी के अंदर मिलती है। साथ ही साथ उधर प्रतापगढ़ से एक नदी और आती है जाखम नदी। जो जाखम नदी जो है वह यहाँ पर वैनेश्वर धाम में यह सोम नदी के अंदर मिलती है और आगे त्रिवेणी संगम बनाती है। ध्यान दीजिएगा, इसी जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं जाखम बांध। और ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है, जो कि जाखम नदी पर बना हुआ है, जो कि प्रतापगढ़ से होते हुए डूंगरपुर के वैनेश्वर धाम में यह सोम नदी के अंदर मिलती है। और यही सोम जो है नया टापरा गांव में माही नदी के अंदर समाहित होती है। ध्यान देना, इसी जाखम नदी के किनारे जो है वह प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य भी हैं, जो उड़न गिलहरियों के लिए काफ़ी मशहूर है। इसी नदी के अंदर और भी बहुत सारी नदियाँ, जैसे मोरेन नदी जो है वह डूंगरपुर से होकर डूंगरपुर के अंदर ही या माही में मिलती है। एक मध्य प्रदेश से अनास नदी आकर माही में मिलती है। तो कुल मिला के माही की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सोम, जाखम, अनास, गोमती, मोरेन, चाप, हरण और लाखन, ये 8 जो सहायक नदियाँ हैं वह माही की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर सब कुछ मैटर मैंने बना रखा है जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम राजस्थान के भूगोल की सीरीज इसी तरह से लगातार जारी रखेंगे और आपका एक एक सवाल हर कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट्स यहाँ पर रखने का प्रयास करूँगा मैं। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।